तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। ज्ञान और गति के बाद इस बार बजट को संकल्प थीम नाम दिया गया है। ओपी चौधरी ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधानों की घोषणा की। तो वहीं छत्तीसगढ़ की आर्थिक दिशा तय करने वाला वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें वित्त किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान रखा गया है। तो वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की बात की जाए तो बस सेवा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़, जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बनेगी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ का जो बजट है वो पेश कर दिया है और संकल्प थीम इसका नाम दिया गया है। साथ ही विकास का जो रोड मैप है वो भी रखा गया है। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे। 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी बनाए जाएंगे। तो रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल को लेकर भी कहा गया कि जिला अस्पताल, 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई वाहनों में सब्सिडी मिलेगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी स्थापित होगी। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए भी महतारी वंदन योजना के लिए भी, तो महतारी वंदन योजना जिसके लिए 82 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो रखा गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी यानी कि एजुकेशन हब बनाने की तैयारी। आने वाले समय में एजुकेशन यानी कि सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार आंगनबाड़ियों के लिए भी संचालन के लिए 800 करोड़ का प्रावधान। पोषण आहार योजना जिसके लिए 235 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। 500 आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्माण के लिए 42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ रानी दुर्गावती योजना की भी शुरुआत होने जा रही है आने वाले समय में। ये बजट की महत्वपूर्ण बातें हैं। होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना रायपुर में की जाएगी। सीजी वायु योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा जा रहा है। सेकासार लिंकिंग परियोजना के लिए 3047 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ रायपुर में अब मेगा परीक्षा केंद्र भी बनेगा। एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस बार युवाओं के उड़ान शिखर और मंजिल योजना का भी प्रावधान रखा जा रहा है, जिसमें भूमिहीन परिवार के लिए 200 करोड़। वहीं ज्ञान गति के बाद संकल्प जिसमें उद्योग विभाग के लिए 1750 करोड़। समावेशी विकास अधोसंरचना की दिशा में 23 ऐसे उद्योग हैं जिनकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़। वहीं कृषक उन्नति योजना के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रखा गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़। कुशल मानव संसाधन अंत्योदय लाइवलीहुड पॉलिसी से परिणाम तक कांकेर की बात हो, कोरबा की बात हो, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा जिसके तहत 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया। बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की सीधी तौर पर भर्ती होगी। इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन का निर्माण हो गया। तमाम वो बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री ने कही है कि ये सब जो है वो भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा जाएगा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर बस सेवा के लिए भी करोड़ों का प्रावधान है। 5 प्रमुख ऐसे शहर जहां पर एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे। तो नमक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान, पेंशन के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लिए 2.5 करोड़। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़। 5 नए साइबर थानों का प्रदेश में निर्माण होगा। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल हो या फिर स्कूल, इसका निर्माण का अनुदान। ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026 जिसमें ये महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जिसमें 15 नए पुलिस थाने भी बनेंगे। महिला थानों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तेलीबांधा रायपुर थाने का भी नवीनीकरण होगा। वहीं 5 मिशनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वनों के संरक्षण के लिए भी 930 करोड़ का प्रावधान। 1000 पदों की भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन की बात की जाए तो यहां पर भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन 100 करोड़।
के लिए भी प्रावधान रखा गया है। आने वाले समय में शक्तिपीठ भ्रमण योजना शुरू होगी, जिनमें 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तो ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प की थीम है, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने अपनी बातों में किया है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनेंगे। शक्तिपीठ सर्किट बनेगा। प्रदेश में राज्य में कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026 की खास बातें हैं, जिनमें बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि भी उन्हें दी जाएगी। सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इलाज के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं सरकारी स्कूली छात्रों को भ्रमण कराने के लिए युवा दर्शन योजना, जिसमें 5 करोड़ का प्रावधान। कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज भी तमाम छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। मेकाहारा में AI का उपयोग जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। आप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का NIR सम्मेलन अब हर साल होगा। बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती भी होगी। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में विष्णु राज है। शायद सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5,000 करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर आज 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ का आकार ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से। क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक।